हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2021 के जीएस पेपर 3 की, जिसमें हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, जी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो पहला सवाल है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ही सवाल है, उसमें जीडीपी के बारे में पूछा है। बट कंप्यूटिंग मेथड्स, ठीक है, 2015 में जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी मेथड में कुछ चेंजेस किए थे। तो ये आपको मतलब ये बहुत ही फैक्चुअल और पुराना क्वेश्चन है। बट देखिए, इसको कुछ लोग टफ कह रहे हैं। ठीक है, तो टफ तो ये है, लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, और बुक्स के अंदर भी रमेश सिंह वगैरह बुक्स में भी दिया है। और अगर आपने कोई करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो वो सम टाइम वहाँ पे एक बॉक्स में कंपैरिजन भी दे देते हैं। लेकिन ये करंट में नहीं था तो आपको करंट में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर किसी ने रिसेंटली रमेश सिंह पढ़ी होगी या कोई बुक में इसको पढ़ा होगा तो वो एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, बट फिर भी एक टफ क्वेश्चन, इसको हम बाउंसर क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, देन देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए आप, कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट। ठीक है, तो इसको हम प्रीलिम्स में भी कई बार पढ़ते हैं, ये करंट में भी हमेशा रहता है, सारी बुक्स में दिया होता है, हर कोचिंग के मटेरियल में दिया होता है। बट इसमें थोड़ी सी मुश्किल क्या है कि हमें यहाँ पे 150 वर्ड में लिखना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो सब। और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके के सवाल हम एक्सपेक्ट करके नहीं जाते हैं यूपीएससी से, इसीलिए ये हमारा थोड़ा सा ये लिखना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, और ये स्टेटिक पोर्शन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म ये हमारा बिल्कुल मतलब मीडियम, इजी टू मीडियम क्वेश्चन हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस में दिया हुआ है और इसको तो लगभग पढ़ा ही जाता है। लैंड रिफॉर्म का टॉपिक हम अच्छे से पढ़ते ही हैं और उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है सम एरियाज में, वो उसने पूछा है। ठीक है, फिर चौथा सवाल आप देखिए, माइक्रो इरिगेशन के बारे में पूछा है। तो ये भी स्टेटिक एग्रीकल्चर पोर्शन में आ जाएगा, इसको भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो सवाल है S-400 के बारे में, तो ये करंट अफेयर से तो पूछा है। ठीक है, इसके बारे में मैं पता है, रसिया से लिया है, बहुत एडवांस है, इसकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। और रूस और सॉरी फ्रांस और अमेरिका वगैरह से इसको काफी आगे है, इसराइल भी इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल क्या हो जाती है कि हम इसको मेंस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए 150 वर्ड, 150 वर्ड लिख पाना इज अ टफ टास्क। ठीक है, लेकिन चिंता की बात नहीं, सभी के लिए टफ टास्क है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब इसमें आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, क्योंकि आप इसमें थोड़ा बहुत लिख ही देंगे। फिर उसके बाद देखिए 6 सवाल, ये डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछा है और इसको मैं एकदम इजी रिकमेंड करूंगा। क्योंकि ये इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सारे जो भी मतलब करंट अफेयर्स के मैगजीन थे, सबने इसको कवर किया था। द हिंदू में भी था, इंडियन एक्सप्रेस में भी था। ठीक है, जो किस तरीके से यहाँ पे चली थी ग्लेस्को कमिट। और ये आईए से भी देखिए, आईए ने जो किया है ये देखिए, वैन पूछा है तो 2015 में इसको प्रस्ताव रखा था इन लोगों ने। तो ये लिखा जा सकता है, 150 वर्ड में ही है इसलिए। ठीक है, फिर ये सवाल करंट अफेयर से काफी इजी है। काफी सालों बाद डब्ल्यूएचओ ने अपनी जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उसको चेंज किया है और काफी सुधार किए हैं। जो उसकी मतलब रेंजेस थी डिफरेंट, PM 2.5 की, PM 10 की, उनको उन्होंने और ज्यादा डिक्रीज किया है। ठीक है, तो ये विजन की बुकलेट में दिया हुआ था काफी अच्छे से कंपैरिजन के साथ। ठीक है, जिसने वो पढ़ा होगा उसको ये थोड़ा अटेम्प्ट करने में आसान रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मुश्किल क्या है कि उन्होंने मतलब इस तरीके से दिया है कि पीएम कितना होना चाहिए, फॉर लेट से 40, PM 10 कितना होना चाहिए तो लेट से 25, इंडिया का कितना है लेट से यहाँ पे 70, ये वाला कितना है लेट से 90। तो अब आपको ये अगर सारा डेटा याद होगा तभी इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वरना इतना ज्यादा डेटा तो आपके पास है नहीं और 150 वर्ड में इतना सारा लिख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन कंसीडर करूंगा और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से था। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। अर्थक्वेक बहुत ही इजी है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा है, आपको ये एनसीईआरटी में सीधा मिल जाएगा। ठीक है,
और ये देखिए मेजर डिजास्टर जो हुए हैं लास्ट 3 डिकेड में वो भी हो जाएगा, इसमें आप भुज वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं, गुजरात। ठीक है, ये बहुत इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एक बार पूछ चुके हैं। फिर उसके बाद आप देखिए ये मॉडरेट हम इसको गिनेंगे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमारे सिलेबस में है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हम पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अब उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ उन्होंने लिंक किया है, तो इस चीज को हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में मेजर्स पूछा है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी में और उसमें ये बेसिक है और ये तो हमको पढ़ना ही होता है। ठीक है, और इसके बारे में सिर्फ 150 वर्ड में ही पूछा है। तो ये काफी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन और इसको हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, और इसमें क्या दिया है, साइबर अटैक, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक। तो आपने रिसेंटली देखा होगा जो महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पूरा फेल हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो उससे इसको हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर से ही है और इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर अटैक का पूरा टॉपिक भी आता है, तो इसलिए वो स्टैटिक पोर्शन से भी, और इसको मैं मीडियम क्वेश्चन ही कंसीडर करूंगा क्योंकि सिर्फ 150 वर्ड ही लिखने हैं और इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर देखिए वी सेप, तो वी सेप रिकवरी काफी न्यूज में था, काफी इसको करंट अफेयर्स में था, इंडियन एक्सप्रेस में था, द हिंदू में था। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी है जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये हमने पढ़ा ही होता है, काफी यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स भी थे, तो इसको हम इजी टू मॉडरेट ही कंसिडर करेंगे। इसको मैं मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 250 वर्ड लिखना है, तो 250 वर्ड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप उसका वहाँ पे साइड में एक इस तरीके का ग्राफ भी बना सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पे हमारा जीडीपी 6 के अराउंड था, फिर वो माइनस में चला गया। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ गया और फिर एकदम से फिर से 6 के अराउंड पे पहुंच गया। तो इस तरीके से ये वी बन गया, तो वी शेप का आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरे अलग से रिकवरी क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर कुछ नहीं आता है तो बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस। अब ये सवाल यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंडिया के एक्सपीरियंस से हमको डिस्कस करना है, तो इंडिया ने जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं अलग अलग, उसका हमें कुछ डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड हमें कुछ कनेक्ट करना है कि भाई कोई सा हाईवे बनाया उससे हमें क्या फायदा मिला, कोई एयरपोर्ट बनाया उससे हमें क्या फायदा मिला। ठीक है, कोई गैस लाइन बनाई तो उससे हमें क्या फायदा मिला। तो इसको मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे टफ क्वेश्चन में डाला है क्योंकि हम इसको अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन 250 वर्ड मतलब 3 पेज लिखना अपने आप में एक चैलेंज है, वो भी लिमिटेड टाइम में, तो इसको हम टफ क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई सारे आपने अगर दूसरे कोई वीडियो देखे होंगे तो वो लोग इसको एक रैंडम क्वेश्चन और बाउंसर क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट 250 वर्ड में है तो हम इसको थोड़ा सा टफ कंसीडर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड था, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच इन करंट अफेयर्स एंड न्यूज। ठीक है, इसको सारे लोगों ने कवर किया है क्योंकि इसके अंदर जो उसके बेनिफिशियरीज है समथिंग 80 मिलियन पीपल के अराउंड कुछ बेनिफिशियरीज है, तो उसको कुछ परसेंटेज वो कम करने का सोच रही थी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ड्यू टू देयर बजट डेफिसिट। ठीक है, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में था और काफी अच्छे से विजन आईएएस में तो इसको काफी अच्छे से उन्होंने कवर करके दिया हुआ था। तो अगर किसी ने वो मैगजीन पढ़ी है तो वो इंसान तो 250 वर्ड में भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में इसको अच्छे से दिया गया था, आप चाहे तो सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसने करंट अफेयर्स की बुकलेट वगैरह पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन न्यूज में था और 250 वर्ड में हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो ये फिर से एग्रीकल्चर सेक्शन का है। ठीक है, स्टेटिक टू मॉडरेट, बट इसको मैंने मॉडरेट पे क्यों डाला है क्योंकि 250 वर्ड में लिखना है, तो फिर से थ्री थ्री पेजेस लिखना वो थोड़ा सा अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है कि 3 पेजेस में हम क्या क्या लिखे, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आप अलग अलग चीजें लिख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम सॉइल की जो मतलब क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर उसको क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है वो चेक कर सकते हैं, फिर ड्रोन वगैरह की मदद से भी हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का हम यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स का भी थोड़ा इसमें जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर 15वां क्वेश्चन आप देखिए, 15th क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। तो ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हमेशा से हमारे सिलेबस में भी है, न्यूज में रहता है काफी बार, बट अगेन ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि भाई 3 पेज लिखना है। ठीक है, 250 वर्ड मीन्स
3 पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी पूछा है, हाउ विल दिस अचीवमेंट हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में जो अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पता करना है। तो जैसे अब देखिए जो हमारा होता है आर्टिफिशियल लिम्ब डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए जो ये सवाल को हम उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो फूड दिया जाता है हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा फूड, उसको फोर्टिफाई फूड बोल देते हैं, उसके न्यूट्रिशन इंक्रीज किए हैं उन्होंने। तो उस फूड को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव किए गए हैं उसके न्यूट्रिशन, ठीक है। और उसको गरीब जो पब्लिक है उसको माल नरिशमेंट से निकालने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन 250 वर्ड में लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बाउंसर बोल सकते हैं, ठीक है। 2014 का यहाँ पे नोबेल प्राइज पूछ दिया है। अब ये सब डेटा उन्होंने दे ही दिया है। अब यहाँ पे एक चीज है, लास्ट में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब इम्पैक्टेड एवरीडे लाइफ से पूछा है, बस इतना ही हमको लिखना है कि क्या है। तो ये थोड़ा सा आप कुछ भी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कर दीजिए। और अगर आपको ब्लू एलईडी के बारे में पता है या आपने कहीं ऑब्जर्व किया है कि भाई ब्लू एलईडी कहाँ कहाँ यूज होती है, तो वो सारा आप यहाँ पे लिख दीजिए। बट कहाँ के लिए इसको छोड़ के रखें, लीव फॉर द लास्ट, लास्ट में इसको बचा के रखें। फिर देखिए 17th क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर्स में था, काफी एक्सपेक्टेड था, ठीक है। क्योंकि जो हमारी 26 सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, वो अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। कमिटमेंट मेड बाय इंडिया, तो इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट है उसको काफी इंक्रीज किया है, वो भी न्यूज में था और अच्छे से उसको सभी मैगजीन और न्यूज़पेपर ने कवर किया था। तो इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन गिनूंगा और इसको 250 वर्ड में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 18 क्वेश्चन है इसको हम इजी क्वेश्चन या लॉलीपॉप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये रिपीटेड है और करंट अफेयर्स में भी था। और लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आना काफी मतलब एक्सपेक्टेड था, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि काफी जगह जैसे उत्तराखंड हो गया, केरला हो गया, अभी रिसेंटली लैंडस्लाइड हुए भी है, ठीक है। फिर देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट का क्या रोल है, उसके बारे में पूछा है। 250 वर्ड में हमको लिखना है। तो ये भी एक तरीके का इजी क्वेश्चन ही हो जा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है और इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर भी ये टॉपिक हम पढ़ते ही है, ठीक है। फिर देखिए टेररिज्म के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टेटिक पोर्शन में भी ये करंट अफेयर्स में था बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखने जाए इस पेपर को, तो इस पेपर को हम मॉडरेट कह सकते हैं सॉरी, मॉडरेट कह सकते हैं। और इसका कट ऑफ लगभग लगभग 100 टू 110 के प्लस भी जा सकता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।